नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब कि एक्वेरियस साइन आपके लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को एक्वेरियस का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 मार्च 1 टू 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एक्वेरियस, माफ कीजिएगा, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 टू 10 मार्च एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Wheel of Fortune, 3 of Swords, King of Swords, the Emperor, Page of Wands। 1 to 10 मार्च एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 मार्च एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। The Hierophant, the Lovers। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज यानी कि मेष, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, वर्गो यानी कि कन्या, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, टॉरस यानी कि वृषभ, और जेमिनी यानी कि मिथुन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 9, 10, 3, 7, 5 और 6। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप लोग के रिलेशनशिप में कोई मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। या तो आप अपने पार्टनर से ही मैरिड है, या आप दोनों में से कोई एक और किसी से मैरिड है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पर जो भी स्थिति हो, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिस पार्टनर के लिए, आप उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, डीप लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कमिटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या डिवाइन से कुछ डाउनलोड आपको मिल रहे हैं, विजडम आपको हो रहा है, कुछ चीज़ें पता चल रही है जो अभी तक छुपी हुई थी, उन चीज़ों का आपको रियलाइजेशन हो रहा है, एहसास हो रहा है, या वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर से डेफिनेटली एक सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। डीप लेवल का कनेक्शन उनसे महसूस करते हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं।
पर कुछ मैरिज इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप में। और अगर आप अपने पार्टनर से ही मैरिड है तो कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं जिसको लेकर के आप शांत हैं, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने इस कनेक्शन को लेकर के कुछ आप डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है और पास्ट में जो जो चीज़ें हुई है उसके बारे में काफ़ी गहराई से आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ज़्यादा खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अकेला आपके पार्टनर खुद को रख रहे हैं, खुद को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं ताकि वो डीपली गहराई में जाकर के चीज़ों को समझ सकें कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। पुरानी चीज़ों का एनालिसिस भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे यह भी दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर अभी शांत है, चुप है, कोई मेजर एक्शन उनके साइड से नहीं आ रहा है, बल्कि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के ऑटोमेटिकली रिवील होने का, अनफोल्ड होने का वो इंतजार कर रहे हैं। इसी कारण उन्हें पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है। आपके पार्टनर साथ ही साथ आपके साइड से भी कोई इनिशिएटिव आने का इंतजार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का, आपके नेक्स्ट स्टेप का, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो एफर्ट्स उनने दिए हैं वो काम करेंगे, कुछ तो आउटकम उससे निकल करके आएगा, और जो आउटकम आएगा आपके पार्टनर उसके हिसाब से नेक्स्ट अपना स्टेप जो है वो डिसाइड करेंगे। तो कोई खास एक्शन आपके पार्टनर अभी नहीं ले रहे हैं। पास्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेव कर रहे थे। मतलब आप कुछ काम कर भी रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे, स्टेप ले रहे थे, अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसी स्थिति थी। डेफिनेटली आपके पार्टनर एकदम कोल्ड बिहेव आपको कर रहे थे। अपने साइड से या तो फीका रिस्पॉन्स देते थे या बिल्कुल भी नहीं देते थे। मैसेज करते थे तो सीन करके छोड़ देते थे, कॉल आप करते थे तो कॉल नहीं उठाते थे। तो एक रिजिडनेस आपके पार्टनर के अंदर रही है, पास्ट में भी रही है और अभी भी चलती मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको ये दिखा रहे हैं कि किसी बात को लेकर के वो आपसे असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, किसी चीज़ को लेकर के नाराज हैं, उनको क्लैरिटी की आवश्यकता है। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करते रहे हैं। खुद को पावर में भी दिखाते रहे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं क्यों झुकूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूँ तो उनका दिल थोड़ा टूटा हुआ है। अब आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई मैरिज इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। मैरिज इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति है, आपको कंफर्म है तो ही लेना है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा दुखी हैं, सैड है। बेसिकली उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें आगे का। इस तरह की एनर्जी को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा सैड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सैडनेस मैं देख रहा हूँ, बेचैन है आपके पार्टनर, थोड़ा परेशान चल रहे हैं। कई लोगों के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जैसे खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी शांत हैं, आप भी इंट्यूशन की फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपकी कामनेस, आपकी कूलनेस, आपकी शांति देख करके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनका दिल टूट रहा है, क्योंकि आप अब ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर उतना मैच्योर नहीं है, आपके पार्टनर केवल वेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो रिजिडनेस है उनके अंदर। मतलब किसी बात को लेकर के वो हार नहीं मानना चाहते हैं, जिस बात पे भी वो अड़े हुए हैं वो अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते हैं। वो जो सोच रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो सही है, उनने जो डिसाइड किया वो सही है, उनके हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए, उनके कंट्रोल में चलना चाहिए। इस तरह की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। तो दिमाग से आपके पार्टनर काम ले रहे हैं पर थोड़ा रिजिड भी हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। कुछ एक्वेरियस के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फादर या फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति की, बड़े भाई की। आप लोग जॉब में है तो बॉस की, या वहाँ के मैनेजमेंट की, समाज सोसाइटी की किसी पर्सन की। उसके कारण से रुकावटें चल रही है और रिलेशनशिप में कंट्रोल जैसी सिचुएशन बन गई है। मतलब
ये जो व्यक्ति है वो इस रिश्ते को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैम्पर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो पहले जो सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में अभी एक बदलाव का दौर चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं आप लोग के रिश्ते में, आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस हुए हैं, आपकी एनर्जी में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ट्रांजिशन फेस है, अभी समय बदल रहा है। पर ऐसा नहीं कि समय खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं सोचना है। समय चेंज हुआ है, पहले से चेंज हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो थोड़ा इसमें आपको ढलने में, यूज टू होने में समय लगेगा, आपको भी लगेगा, आपके पार्टनर को भी लगेगा। पर ये समय, आने वाला जो समय है वो ठीक ही रहने वाला है। पर अभी की सिचुएशन में इसके कारण से थोड़ा, चूँकि चेंजेस हैं, इतने आसानी से व्यक्ति जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है चेंजेस को, तो थोड़ी परेशानी आप लोग को हो रही है। इसके कारण से थोड़ी रुकावटें चल रही है, ऑब्स्टेकल चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के एक नया पैशन फिर से महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में पैशन फिर से जाग रहा है, फिर से एक नए सिरे से, एक नए नज़रिए से रिलेशनशिप को वो लेंगे, नए सिरे से प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। पुरानी बातों को छोड़ करके, लेट गो करके फिर से वो इस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, इसमें जान फूंकना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। छोटे स्टेप लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपको अपना पैशन दिखाएंगे, आपको पैशनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपकी फीलिंग जानने की कोशिश कर सकते हैं, आपका सोच, आपका नज़रिया अभी क्या चल रहा है रिश्ते को लेकर के, वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। पर यह भी है कि पैशनेट वो रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, पर खुद भी बहुत डेडिकेटेड नहीं रहेंगे। मतलब ठीक है, ट्राई मारते हैं, इस टाइप का उनका एटीट्यूड रहेगा। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को, फिर बात करते हैं। पेज ऑफ फैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ फैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। स्ट्रेंथ, यस। फोर ऑफ सोर्ड्स, यस। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो, यानी कि सिंह, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। नंबर जो आया हुआ है वो है 8 और 4। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, सेम चीज़ निकल करके यहाँ पर आया हुआ है एक्वेरियस। आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल में रखते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ना होते हुए, खुद को कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर आपको पैशन दिखाएंगे अपना, आपको जरूर से कुछ ना कुछ पैशनेट जेस्चर देंगे, पर बहुत ज़्यादा खुद ओपन अप नहीं होंगे, वो कंट्रोल खुद को करके रखेंगे। बेसिकली आपके पार्टनर लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं जिससे वो खुद फेडअप हो चुके हैं, अकेला रह करके, घुट घुट करके, अपनी जिद पे अड़ के, सब चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपके पार्टनर अब उन एनर्जीज में ना रह करके हील करना चाहते हैं खुद को, अब सही करना चाहते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को। इसके कारण से वो एक पैशनेट जेस्चर आपको देने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके साइड से इस तरह का जेस्चर आएगा, नहीं तो कॉल मैसेज आ सकता है, मिस कॉल आ सकता है, कुछ तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।